हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है फ्री, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सको। और उसके साथ ही काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो रिक्रूटमेंट जो है, जब हमने मैन पावर प्लानिंग की, उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि इतनी हमें क्वांटिटी के अंदर और इस क्वालिटी के हमें जो है ह्यूमन बींग्स चाहिए। तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास मतलब वो जो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कहाँ से फिल करना है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस होती हैं इंटरनल सोर्सेज एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज। रिक्रूटमेंट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है जिसके अंदर हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को ढूंढते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अप्लाई करें। और रिक्रूटमेंट के पीछे होता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें ताकि उनमें से हमें बेस्ट पर्सन जो है, राइट पर्सन सिलेक्ट करना इजी हो जाए। तो अब हम देखते हैं व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इंटरनल सोर्सेज होते हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ट्रांसफर है, प्रमोशन है, एम्प्लॉय रेफरल्स है, फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं। प्रीवियस एप्लीकेंट जो है जनरली हम उसको इंटरनल सोर्स ट्रू सेंस में नहीं है। एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जो हम बाहर से, आउटसाइड से हायर करते हैं। एडवर्टीजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स हैं, कैजुअल कॉलर्स हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। और मॉडर्न के मेथड्स भी हैं जो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल सोर्सेज क्या है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही होती है, जो कि बहुत ही चीप सोर्स होता है, कॉस्टली नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट होता है। यहाँ पे एम्प्लॉय ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो हायर जॉब्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा सुटेबल होते हैं क्योंकि दे आर अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रांसफर के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, तो यहाँ पे जब हम ट्रांसफर करते हैं दैट इज द पर्सन इज शिफ्टेड फ्रॉम दी one department to another department, one city to another city। तो यहाँ पे जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसका रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज जो है चेंज नहीं होता। अगर मैं बठिंडा के अंदर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम कर रही हूँ तो मुझे दिल्ली भेजा जाता है, तो वहाँ पे भी आई एम असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ पे मेरे रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेस्टीज के अंदर कोई चेंज नहीं होता। और उसी तरह यहाँ पे ट्रांसफर के पीछे ये लॉजिक होता है कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर सरप्लस होता है और किसी डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि शॉर्टेज होती है। तो सरप्लस से जो शॉर्टेज है वहां पे जो है पर्सन्स को भेजा जाता है। और ट्रांसफर के टाइम पे ये मतलब पूरी गारंटी होनी चाहिए कि जिस एम्प्लॉय को हम दूसरी डिपार्टमेंट के अंदर भेज रहे हैं या दूसरी जॉब के अंदर भेज रहे हैं, तो ही इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दैट जॉब। और ट्रांसफर या जॉब रोटेशन इसलिए भी की जाती है ताकि एम्प्लॉयज को हम सिखा सकें, एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेटर बता सकें और उनकी लर्निंग को इन्हांस कर सके। उसके बाद है प्रमोशन। देखो, प्रमोशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ तो मेरी प्रमोशन हो गई मैनेजर। तो रेफर टू द शिफ्टिंग ऑफ पर्सन टू पोजीशन कैरिंग बेटर प्रेस्टीज, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोर सैलरीज। तो ये प्रमोशन जो है इसके अंदर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भी भेजा जा सकता है, एक शहर से दूसरे शहर भी भेजा जा सकता है, या उसी डिपार्टमेंट के अंदर रह के भी प्रमोशन हो सकती है। तो यहाँ पे आपका स्टेटस भी बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है, सैलरीज भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो हर पोजीशन की जो पोस्ट खाली हो जाती है वो इसी मेथड के द्वारा फिल की जाती हैं। प्रमोशन पॉलिसी मोटिवेशन का काम भी करती है क्योंकि एम्प्लॉयज को लगता है कि हमने जो हार्ड वर्क किया है उसको ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड कर रही है। और यहाँ पे क्या है कि टर्म कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वेल डिफाइंड होनी चाहिए। उसी तरह इसके ऊपर मेरा अलग से एक वीडियो भी है कि प्रमोशन सीनियोरिटी के बेसिस पे होना चाहिए या मेरिट बेसिस पे, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एम्प्लॉय रेफरल्स। तो ये भी एक अच्छा सोर्स जो है, इंटरनल सोर्स माना जाता है।
क्योंकि ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनके बहुत सारे लिंक्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को वो जानते हैं। तो एम्प्लॉयी रेफर यहाँ पे एम्प्लॉयी रिकमेंड करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें मतलब बहुत ही अ, लेस कॉस्ट के अंदर जो है पर्सन अवेलेबल हो जाता है। बट इसका लिमिटेशन ये होता है कि कई बार जो एम्प्लॉइज़ हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, जिसने रिकमेंड किया है, तो वो बंदा भी वैसा ही होता है। तो उसी तरह क्या होता है कि कई बार जब एम्प्लॉयी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होती है, तो यहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुप्स भी बन जाते हैं। फॉर्मर एम्प्लॉइज़ देखो कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे एम्प्लॉइज़ जो है छोड़ जाते हैं किसी रीज़न की वजह से या रिटायर हो जाते हैं, तो वो पार्ट टाइम के बेसिस पे काम करना चाहते हैं या किसी को वो रिकमेंड करते हैं। तो इसका बेनिफिट होता है कि ऑलरेडी वो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर चुके हैं, तो ऑर्गेनाइज़ेशन उनके बारे में अच्छी तरीके से जानती है। प्रीवियस एप्लीकेंट्स जो है इंटरनल सोर्स नहीं है ट्रू सेंस में, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी जॉब के लिए अप्लाई किया था बट उस वक़्त हमने नहीं रखा था, तो उनको हम किसी भी माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से, चाहे टेलीफ़ोन के माध्यम से, चाहे मोबाइल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज़ के देखो जब इंटरनल सोर्सेज़ से बंदे को रखा जाता है, तो लोगों का मोराल हाई होता है, उनकी कमिटमेंट लेवल बढ़ जाता है और कॉस्ट भी सेव होती है। और उसी तरह क्या होता है कि जब प्रमोशन होती है, लोगों के बीच में लॉयल्टी भी अपनी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए डेवलप होती है। ट्रेनिंग कॉस्ट के अंदर भी रिडक्शन नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी अवेयर होते हैं और ये रिलायबल सोर्स भी होता है, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयी की वर्थ को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं क्योंकि देखो जो व्यक्ति ऑलरेडी काम कर रहा है, तो उसका एक सेट पैटर्न बना होता है, तो ओरिजिनैलिटी नहीं आती। तो हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयी है जब हम उसको रखते हैं, तो हो सकता है कि वो अपने साथ इनोवेटिव आइडियाज़ ना लेके आए। और उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि अपने इंटरनल से ही सिलेक्ट करना है। जो यंगर जनरेशन है जिनको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा इनोवेटिव्स हैं, तो उनको चांस नहीं मिल पाता। और उसी तरह क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज़ को नहीं मतलब चांस मिलता प्रमोशन का, तो वो डिमोरलाइज़ भी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज़। एक्सटर्नल सोर्सेज़ जो होते हैं आउटसाइड द ऑर्गनाइज़ेशन होती हैं। जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज सुटेबल नहीं होते तब हम एक्सटर्नल सोर्सेज यूज करते हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट के अंदर जो है गवर्नमेंट ने काफी सारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है सेटअप किए हुए हैं। वहाँ पे जो जॉब सीकर्स होते हैं अपने आप को रजिस्टर करते हैं। कंपनीज भी जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बताती रहती हैं। तो वैकेंसीज नोटिफाइड विद एक्सचेंज व्हेनेवर देयर इज ए नीड। तो जॉब सीकर और जॉब गिवर जो होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उनको इकट्ठा कर देते हैं, बता देते हैं कि इस पर्सन को जॉब चाहिए और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और बेस्ट मेथड जो है एडवर्टीजमेंट है जिसके अंदर क्या होता है कि हार और एक्सपीरियंस जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट दी जाती है। ये जो एडवर्टीजमेंट है लोकल नेशनल प्रेस ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल्स के अंदर भी दी जा सकती है। और इसके अंदर क्या होता है कि वाइड चॉइस होती है क्योंकि काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स होता है कि कई बार देखो जैसे मुझे मान लो जॉब की ज़रूरत है, मुझे पता चलता है कि वहाँ पे वैकेंसी है तो मैं अपना बायोडाटा वहाँ पे डिपॉज़िट करवा दूँगी। तो यहाँ पे जो व्यक्ति जॉब की सर्च में होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस को टेलीफ़ोन या बाय पोस्ट या इन पर्सन कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि इनकी एक फ़ाइल लगी होती है। तो उस सिचुएशन के अंदर पर्सोनल डिपार्टमेंट जो है उस फ़ाइल को देख सकता है, उसमें जो भी उसको लगता है सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, तो उनको वो कॉल कर सकता है। इसी तरह कई प्रोफ़ेशनल और ट्रेड एसोसिएशंस भी होती हैं, जो कि प्लेसमेंट सर्विस जो इसके मेंबर्स होते हैं, उनको प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे वो जॉब सीकर का भी डेटाबेस इनके पास होता है और ये अपना जो इनके मैगज़ीन्स या जर्नल पब्लिश होते हैं, उनके अंदर जो है क्लासिफाइड एडवर्टाइज़मेंट भी करती हैं। उसी तरह काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ भी होती हैं, जो कि प्राइवेट तौर के ऊपर सेटअप की होती हैं, जैसे एबीसी है। सारी प्राइवेट अ, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं, जो कि ऑर्गनाइज़ेशन को काफ़ी सारी हेल्प करती हैं, जैसे एबीसी है और उसी तरह अलायंस रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं। आईटीसी ग्रुप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गनाइजेशंस हैं, जो कि कंपनीज़ को सूटेबल पर्सन ढूँढने में हेल्प करती हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट जैसे हमें पता ही है कि आईएम या आईआईटी जो है अ, वहाँ पे क्या होता है कि उनके अंदर जो है क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत ही टैलेंटेड लोग अवेलेबल हो जाते हैं। तो जो कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जाके वो कैंपस रिक्रूटमेंट करती हैं।
college, universities, research laboratories, sport field and institution, they are fertile ground for recruiters. और अब तो क्या है कि ग्लोबल भी हमारी कंपनी जो है जाती है, ताकि लोगों को ग्लोबल लेवल पे भी सिलेक्ट करती हैं। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है, इसके द्वारा भी जो है काफ़ी सारा जो टैलेंटेड लोग होते हैं अवेलेबल हो जाते हैं, स्किल्ड जो वर्कफोर्स होती है जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेजेस, वहाँ पे क्या होता है कि कैंपस रिक्रूटमेंट के माध्यम से लोगों को रखा जाता है और ये काफ़ी कॉस्टली मीडियम है। इसी तरह हम देखते हैं कि मॉडर्न मेथड जो है, देखो मॉडर्न मेथड के अंदर जैसे नेटवर्क इवेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे एचआर इवेंट्स है, जॉब के मेले बहुत लगते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो रिक्रूटमेंट नीड्स है उसको पूरा कर सकती हैं। और उसी तरह कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनके पास क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ उनका कॉन्टैक्ट होता है, उनके पास एक पूल होता है जो कि टैलेंटेड लोग उनके पास होते हैं। तो ये वहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन को एम्प्लॉयी जो है लीज़ करती हैं। बॉडी शॉपिंग को हम लीजिंग भी कह सकते हैं। और उसी तरह सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है और कम कॉस्टली भी है। लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और बहुत सारी ऐप्स भी है जिसके माध्यम से ऑर्गेनाइज़ेशन जो है अपनी रिक्रूटमेंट नीड्स को पूरा कर सकती हैं। कैजुअल कॉलेज के अंदर क्या होता है कि देखो बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ लोगों को अपॉइंट कर सकती हैं। जब जब भी कोई शॉर्ट टर्म की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमने परमानेंट स्टाफ नहीं रखना, तो इनको क्या होता है कि इनको कॉल किया जाता है, उनको बताया जाता है कि हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लोग चाहिए, तो वो सप्लाई कर देते हैं। उसी तरह जब हमें लेबर चाहिए होती है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिनके साथ हम कॉन्टैक्ट बना के रखते हैं। वो हमें लेबर जो है सप्लाई करते रहते हैं। जैसे क्योंकि लेबर जो होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो वो इनको कॉन्टैक्ट कर लिया जाता है, तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। और उसी तरह वॉक-इन्स, राइट-इन्स एंड टॉक-इन्स। वॉक-इन होता है कि जैसे आजकल क्या होता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन जो है जस्ट एक एड दे देती है कि आप लोग वॉक-इन इंटरव्यू इस डेट को है। तो एप्लीकेंट अपना जो है सर्टिफिकेट्स और रिज़्यूम लेके इंटरव्यू के लिए पहुँच जाता है। राइट-इन्स के अंदर क्या होता है कि जॉब सीकर जो होते हैं रिटन इंक्वायरीज़ भेजते हैं। फिर उनको कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो ताकि फर्दर प्रोसेस किया जाए। टॉकिन्स के अंदर क्या होता है कि जॉब एस्पिरेंट जो होती हैं, जिनको जॉब चाहिए होती है, तो वो रिक्रूटर को अप्रोप्रिएट डेट पे मिलती हैं और उनके साथ काफ़ी लंबी-चौड़ी बातचीत करते हैं। तो इस लेवल पे हमें कोई भी एप्लीकेशन डिपॉज़िट करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह हेड हंटर्स होते हैं जो कि मतलब ध्यान रखते हैं कि जो कि स्पेशलाइज़्ड और स्किल कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। एजेंट्स होते हैं, तो ये रिक्रूटिंग कंपनी को जो है रिप्रेज़ेंट करते हैं। और जब उनको लगता है कि ये काफ़ी बंदा जो है कॉम्पिटेंट है, तो उसको वो ऑफ़र देते हैं। इसी तरह रेडियो, टेलीविज़न जो है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज़्यादातर यूज़ करता है। और इसी तरह इंटरनेट के अंदर भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पे हम रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे naukri.com है। उसी तरह कॉम्पिटिटर जो है, वो भी एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है कि अलर्ट होना पड़ता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके पास ये जो है बहुत ही व्यक्ति जो है कैपेबल है। तो वहाँ पे आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कि ये व्यक्ति जो है ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा टैलेंटेड है, तो उसको किस तरह से बेटर टर्म्स एंड कंडीशन जो है प्रोवाइड करनी है ताकि वो हमारी ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर जो है काम करे। इसको हम पोचिंग भी कह सकते हैं।